ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। कल है 2 फरवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक चुटकी हल्दी से महा उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है 2 फरवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है अष्टमी तिथि। माघ मास का महीना है, बहुत ही शुभ दिन है कल। तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है, ठीक। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 चुटकी हल्दी और 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं, उन दोनों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको गिराना है। दो सामग्री उन जल में आप गिराएंगे तो आपको 2 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करनी है, ठीक। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो घर में, कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, तुलसी माता से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं अष्टमी तिथि पर माघ माह के महीने में, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया, जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। आई बात समझ में। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है अष्टमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए, तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 1 हरे मूंग के दाने सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथे हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। 4 स्थान पर आप हरे मूंग के दाने समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए, इतना चीज कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आपके पास 1 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल बचे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उन जल में से जहां जहां पर आप 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल
आपको समर्पित कर देना है और बाकी जल आपको बचाना है। उसके बाद उन हरे मूंग को उन बाकी जल में गिराना है और उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा बाकी जो जल बचे हैं शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर? शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। ध्यान से समझना। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 लोटा आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है, ध्यान से समझना, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, यानी कि शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और दाहिने वाले हाथ में आपको बेलपत्र को लेना है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, कष्ट रोग से परेशान है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक। देखिए बेलपत्र को समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको किधर रखना है? जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है, ठीक। देखिए बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद 2 मिनट वहां पर बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, बीमारी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद ध्यान से समझना, उन बेलपत्र को उठाना है शिवलिंग पर से और लेकर आपको जाना है कहाँ पर? घर लेकर जाना है और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि अष्टमी तिथि पर कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर लेते हैं ना, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को जरूर करना, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा? देखिए यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में क्लेश रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, घर की स्थिति खराब होते जा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चावल का दाना दिख रहा होगा, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, नहीं, मात्र आपको 1 ठो, लेकिन चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 हरे मूंग के दाने। जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 3 सामग्री मैंने बताया उन तीनों सामग्री आपको खंडित नहीं लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 समी पत्र, यहाँ से आपको तोड़ना है, इसे 1 समी पत्र माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर? शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। ध्यान से समझना, मेरी बात को चूक मत जाना इस उपाय को करने से। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 हरे मूंग के दाने और 1 समी पत्र और 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना लेकर आए हैं, उन चारों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। हम सभी को पता है माघ मास का महीना है और कल है अष्टमी तिथि, इसी दिन इस उपाय को करना है। अष्टमी तिथि पर इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। देखिए उत्तर साइड मुख करके खड़े होने के बाद उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर जल को समर्पित कर देना है। एक साथ जो भी सामग्री है उन सभी सामग्री को शिवलिंग पर गिराना है, यानी कि जल के साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए जो भी समस्याएं हैं,
कलेश से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी केनी है महादेव से दूर करने के लिए। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए घर से कलेश दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।